कार्यक्रम रखा है और इस कॉन्फ्रेंस में उद्देश्य ये रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर विगत 5 सालों के अंदर जो स्थिति रही है प्रदेश की, उसके संबंध के अंदर आप लोगों को एक हम लोग यहाँ पे एक ब्रोशर का विमोचन करेंगे। इसका ये आप लोगों के बीच में है और इसके अंदर जो फेलियर रहा है सरकार का हर स्तर के ऊपर, हर वर्ग के लिए, उसके बारे में इसके अंदर विस्तार से लिखा हुआ है और आज आप लोगों को भी दिया जाएगा और हमारे जो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद में हमारे जो बीएलए हैं, उन सबको दिया जाएगा और ये जन जन तक पहुंचाने का काम है, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए। वैसे जनता बहुत जागरूक है, उनको पता भी है कि देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रदेश की जनता को बताएं कि इस सरकार ने आप लोगों के साथ क्या क्या खिलवाड़ करा। सबसे पहले तो साथियों, हमारा महाराष्ट्र का जो सबसे नाम जाना जाता है वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना जाता है महाराष्ट्र, और उनकी आन और बान और शान के लिए यहाँ पे लोग मर मिटने को तैयार होते हैं। वो हमारी आन बान शान है। जिस तरीके से बीजेपी की गठबंधन की सरकार ने उनके साथ एक खिलवाड़ करा, उनका मजाक उड़ाया, और मजाक इस स्तर तक, अहंकार देखिए आप कि मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से कर रहे हैं और ये कहकर किया जा रहा है कि मोदी जी की तुलना इसलिए शिवाजी महाराज का सम्मान बढ़ रहा है। इस हद तक उन्होंने इसका मजाक उड़ाया है। दूसरा, हमारे जो सावित्री फूलेबाई हैं, उनका, हमारी जो राजमाता है जिजाऊ, पूर्व जो यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है उनका, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र की आन बान शान के साथ, महाराष्ट्र के धर्म के साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। बहुत सारे विषय हैं साथियों, एक एक करके मैं आऊंगी। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर है। आपने देखा, जिस मूर्ति का अनावरण करा वो थोड़े दिन ही टिकी रही और फिर वो गिर गई। टैक्स के रूप में यहाँ की जो जनता पैसा देती है और दिल्ली सरकार तक, बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, वहां पर हमारा जीएसटी का, टैक्स का पैसा जाता है। अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास लौटकर महाराष्ट्र के अंदर 7 रुपए आते हैं। मैं घूमी हूँ हमारे इसमें शिरडी लोकसभा के अंदर, सड़कों की हालत बहुत खराब है, पीने का पानी नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमीशन का खेल उच्च स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। किसान बेहाल है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। आप देख लें, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है 20,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। आप मान लें कि हर दिन 7 किसान आत्महत्या करता है। निर्यात जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और निर्यात पे शुल्क इतना लगा दिया कि हमारे जो किसान हैं उनके लिए वो चीज असहनीय है और इसलिए वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। फसलों का नुकसान होता है तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है। साथियों, अपराध यहाँ पर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सिद्दीकी जी के साथ हुआ, सड़कों पे महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, बच्चों के साथ अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि महाराष्ट्र देश के अंदर 1 नंबर पर आ गया है बाल अपराध के अंदर। बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, बाल अपराध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार आंख और कान को बंद करके बैठी है। और जो इस अपराध में शामिल है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किसान धरने पे बैठी, हमारी पहलवान बेटियां धरने पर बैठी, और जिन कारण बैठी उनको प्रोटेक्ट कर रही थी केंद्र की सरकार। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है, यहाँ पे जो बड़े उद्योग धंधे थे उनको गुजरात ले जाने का काम करा। यहाँ पे जो हमारे युवा हैं उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चुनाव में आने से पहले उन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे, सपने दिखाए थे, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को, एक भी धरातल पर हम जब जाते हैं तो धरातल पे कहीं पे भी वो काम दिखाई नहीं देता है। तो आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का यही उद्देश्य था
कि हम लोगों ने एक चार्जशीट तैयार करी है, उसका आज एक विमोचन है, उसकी प्रति भी आपको दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों का साथ रहे, सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहें, ये उम्मीद लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है। बाकी अध्यक्ष जी आपसे बताएंगे।